नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करेंगे। जी। ये कहानी साईं बाबा से जुड़ी है और इसका स्रोत है साईं बाबा सूखे खेत में चमत्कार का एक अंश। हाँ, और ये कहानी है गोविंद नाम के एक किसान की। महाराष्ट्र का एक गांव जहां वो रहता था और वो बहुत ज्यादा निराश था। बिल्कुल। कहानी बताती है कि वहां भयंकर सूखा पड़ा था। गोविंद की जमीन पूरी तरह बंजर हो गई थी, फसलें सब बर्बाद। मतलब हालत इतनी खराब कि खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था। हाँ बिल्कुल। स्रोत में लिखा है कि वो इतना टूट चुका था कि अपने सूखे खेत में बैठा वो क्या कहते हैं, बस एक तरह से मौत का ही ख्याल कर रहा था। ओह, ये तो बहुत ही गहरी निराशा की बात है। और ठीक इसी वक्त कहानी में एक मोड़ आता है ना? हाँ बिल्कुल। जब वो ऐसी हालत में था, एकदम से एक अनजान साधु उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। अनजान? गोविंद उन्हें पहचान नहीं पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए वो एकदम अजनबी थे। और फिर? उन साधु ने क्या कहा? कुछ तो बातचीत हुई होगी। हाँ, साधु ने गोविंद की हालत देखी, उसकी निराशा समझी और बड़े ही शांत भाव से बोले, बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बस विश्वास बनाए रखो, ये खेत फिर से लहराएंगे। ये शब्द कहे उन्होंने। ये सुनना उस वक्त गोविंद के लिए मतलब एक उम्मीद जैसा लगा होगा शायद, या शायद यकीन ही ना हुआ हो। बिल्कुल, शायद यकीन करना मुश्किल रहा हो, पर साधु ने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने कुछ किया भी। अच्छा, क्या किया? उन्होंने अपनी जेब से थोड़ी भभूति निकाली, पवित्र राख, आप जानते ही हैं। हाँ, भभूति। और उसे खेत की जो सूखी मिट्टी थी ना, उसमें मिला दिया। भभूति को मिट्टी में मिला दिया? ये तो काफी अजीब लगा होगा गोविंद को। हाँ, जाहिर है, वो तो बस देखता रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। और फिर वो साधु वैसे ही चले गए जैसे आए थे, मतलब एकदम रहस्यमय तरीके से। और फिर असली कहानी शुरू होती है ना, चमत्कार वाली बात। वही तो कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। अगले ही दिन एक अविश्वसनीय घटना हुई। क्या हुआ? बारिश? हाँ, पर सिर्फ गोविंद के खेतों के ऊपर। आप सोचिए, आसपास सब सूखा पड़ा है, पर केवल उसकी जमीन पर जोर की बारिश होने लगी। सिर्फ उसकी जमीन पर? ये कैसे हो सकता है? यही तो चमत्कार है, जैसा स्रोत बताता है। और बारिश का असर भी तुरंत हुआ। वो सूखी बेजान मिट्टी गीली हो गई। और फिर? पौधे उगने लगे। हाँ, धीरे धीरे जमीन में जान आ गई, हरियाली दिखने लगी और कुछ ही हफ्तों में गोविंद के खेत फसल से लहलहा रहे थे। वाह! जहाँ कुछ दिन पहले मौत का ख्याल आ रहा था, वहाँ अब फसल। बिल्कुल। जाहिर है गोविंद तो हैरान रह गया होगा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होगा। और फिर उसे पता चला कि वो साधु कौन थे। हाँ, कहानी आगे बताती है कि कुछ समय बाद गोविंद शिरडी गया, साईं बाबा का धाम। अच्छा, शिरडी। वहां उसने दीवारों पर तस्वीरें लगी देखी और एक तस्वीर देखकर वो एकदम चौंक गया। वही साधु? हाँ, बिल्कुल वही चेहरा जो उसके खेत में आया था। उसने फौरन पहचान लिया। तो उसने वहाँ लोगों को बताया होगा। हाँ, उसने आसपास के भक्तों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। अच्छा। और उन्होंने जब सुना तो वो बोले, अरे, ये तो साईं बाबा हैं। अच्छा। भक्तों ने कहा, वो साईं बाबा हैं, वो तो कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकते हैं अपने भक्तों के लिए। तो इस तरह गोविंद को यकीन हो गया कि साक्षात साईं बाबा उसकी मदद करने आए थे। जी, और इस पहचान से उसके पूरे अनुभव का मतलब ही बदल गया। तो अगर हम इस कहानी के सार को देखें जैसा स्रोत में बताया गया है, तो क्या सीख मिलती है इससे? मतलब क्या कहना चाहता है स्रोत? देखिए, स्रोत ये जोर देता है कि सच्ची आस्था और मेहनत, इनका फल जरूर मिलता है। साईं बाबा ने गोविंद की वो पुकार सुन ली जो उसने शायद जुबान से कही भी नहीं थी। हाँ, उसकी निराशा को महसूस किया। बिल्कुल। कहानी ये भी बताती है कि ये विश्वास में बहुत शक्ति होती है और मदद ऐसे आ सकती है जिसे आपने सोचा भी ना हो। पर साथ में ये भी है कि साधु ने मेहनत की बात भी कही थी। हाँ, ये बात जरूरी है। मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, मतलब आस्था और कर्म दोनों साथ साथ। सही कहा। विभूति का इस्तेमाल, सिर्फ उसके खेत में बारिश होना, ये सब बातें अलौकिक लगती हैं। स्रोत इन्हें बाबा की शक्ति और करुणा के सबूत की तरह दिखाता है। और शायद इसीलिए ऐसी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं, है ना? ये सिर्फ चमत्कार नहीं बताती, उम्मीद भी देती हैं। हाँ बिल्कुल, मुश्किल वक्त में हार ना मानने का संदेश देती हैं। तो ये थी गोविंद और साईं बाबा की कहानी, जैसा कि हमें स्रोत साईं बाबा सूखे खेत में चमत्कार से पता चलता है। वाकई सोचने पर मजबूर करती है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, और शायद सुनने वालों के मन में भी आएगा, क्या वाकई इतना गहरा विश्वास, इतनी अटूट आस्था हमारी भौतिक परिस्थितियों को इस तरह बदल सकती है? या ये अनुभव हमारी समझ, हमारे तर्क से परे हैं,
जिन पर बस विश्वास ही किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।